हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हम बात करेंगे कि टॉप कॉलेजेस कौन से, स्पेशली ईसी, आईटी और डबल ई ब्रांच के लिए मध्य प्रदेश में, राइट। सो किन किन कॉलेजेस में एटलीस्ट हम ये ब्रांचेस ले सकते हैं, इन कॉलेजेस को हम टारगेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिसेंट है, अच्छे, तमाम चीज़ों को डालेंगे ए बी सी कैटेगरी में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि भाई टॉप कॉलेजेस में ईसी आईटी के लिए, राइट, हमने एक सीएस के थ्रू बात की थी। बट अगर हम बात करते हैं एचजीएस आईटीएस, अगेन एचजीएस आईटीएस में आईटी, फिर डीएवीवी में आईटी, फिर आप यहाँ पर एचजीएस आईटीएस का ईसी नहीं है एचजीएस आईटीएस में, बट ईसी की जगह ईटी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। और वो जैसे हम बात करते हैं ना कि कहीं ना कहीं कॉमन ही ब्रांच होती है, ईसी की ही सब ब्रांच है, राइट। सो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन आप उसको चूज कर सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ ईसी। ईसी की जगह पर ईटीईआई ब्रांच चूज कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप ईटीईआई ब्रांच डालें, क्योंकि जेईसी में अगर आप ईसी ले रहे हो उससे बेटर है कि एचजीएस आईटीएस में ईटी ले लो, डीएवीवी में ईटी ले लो। जेईसी की ईसी से बेटर है, राइट। या और कोई कॉलेजेस की ईसी से ले रहे हो, एमआईटीएस, आरजीपीवी, उन सबसे बेटर है कि आप इन दोनों कॉलेजेस में ईटी और ईआई ब्रांच प्रेफर करें, राइट। सो द बेस्ट ऑप्शन इज एचजीएस आईटीएस, डीएवीवी फॉर, राइट, किसके लिए? ईसी तो ब्रांच नहीं है, बट ईटीईआई ब्रांचेस के लिए लगभग लगभग सिमिलर है। एंड देन आप फिर यहां पर जेईसी की तरफ आएंगे, और जेईसी में आप ईसी देख सकते हैं, राइट। इसके बाद आप आरजीपीवी में ईसी देख सकते हैं, क्योंकि आरजीपीवी आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, फीस बहुत कम है। जैसे कि जेईसी में 22,000 की फीस है, इसमें 28,000 की फीस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बाद इसमें ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर फिर आप एमआईटीएस को रख सकते हैं, राइट। फिफ्थ नंबर पर आप एमआईटीएस की ईसी को रख सकते हैं। अब अगेन, राइट, यहां तक आप फुलफिल करिए। बल्कि मैं आपको अगर करेक्ट गाइड बताऊं, राइट, सही एडवाइस दूं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एचजीएस आईटीएस की 4 ब्रांच, राइट, सीएस तो है ही ऑब्वियसली, राइट। ईसी की जगह ईटी और ईआई रखिए और डबल ई रखिए। फिर डीएवीवी आप इसको चूज कर सकते हैं, इनकी सेम 4 ब्रांच। इसके बाद, राइट, आपको अगर इलेक्ट्रिकल नहीं लेना है तो इलेक्ट्रिकल हटा दीजिए, जेईसी रख दीजिए, जेईसी की ईसी। इसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिकल डालना चाहिए एचजीएस आईटीएस और डीएवीवी में, राइट। तो एचजीएस आईटीएस में पहले हमने 3 ब्रांचेस टारगेट करी, आईटी, ईटी, ईआई, और फिर इसके बाद जेईसी की ईसी रख दी, और फिर हम वापस चले गए इसकी इलेक्ट्रिकल और डीएवीवी की इलेक्ट्रिकल में, राइट। तो पहले नंबर की चॉइस फिलिंग ये हो गई, राइट। फिर इसमें दूसरा ये मान लीजिए, दूसरा सॉरी इसकी आईटी मान लीजिए, तीसरा ये मान लीजिए, चौथा ये मान लीजिए, पांचवा, छठा, राइट। इसके बाद 7वें नंबर पर ये हो गया। फिर 8वें नंबर पर इसकी इलेक्ट्रिकल हो गई, फिर इसकी डीएवीवी की इलेक्ट्रिकल हो गई 9वें नंबर पर। इस तरीके से आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ईसीईटी देख रहे हैं। अब आप इसके बाद आरजीपीवी चूज कर सकते हैं ईसी 10 नंबर पर। और अगर आपको और रख रहा है तो फिर 11वें नंबर पर, राइट, 11वें नंबर पर आप चले जाइए एमआईटीएस की ईसी। फिर 12वें नंबर पर जेईसी की डबल ई, राइट। इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 13वें नंबर पर आप यहां पर आरजीपीवी की रख लीजिए डबल ई। दैट्स हाउ यू कैन डू द चॉइस फिलिंग। तो बेस्ट कॉलेजेस से ये टॉप 5 है। प्राइवेट में कोई भी कॉलेजेस बर्थ इट नहीं है, कोई भी कॉलेजेस अच्छा नहीं है, राइट, जिसमें प्लेसमेंट आता है वो डबल ई ब्रांच के लिए। मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं दिला, सबके अपने अपने क्लेम होते हैं, कर रहे होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला बंदा प्राइवेट में प्लेसमेंट मिला भी होगा तो वो सीएस की कंपनी में बैठा होगा, कोडिंग वगैरह सीखी होगी तो ही मिला होगा, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। मैंने तो सारे रिकॉर्ड खंगाले, कई बच्चों से रिव्यू लिए हैं, सारी चीज़ों को देखा, बट मुझे नहीं मिला। इट्स बेटर कि आप उनको देखें, समझें और चूज करें। सो अगेन, राइट,
अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हमने यहाँ पर HGSIT, DABV, JEC, MITS, RGPV, दिस वुड बी द बेटर ऑप्शंस, राइट। और सम्राट अशोक भी ना ले, इसको भी पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बरकतुल्लाह को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस ही लो। रीबा इंदिरा को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट। अगर तुम्हें EC लेना ही है, राइट, और तुम प्राइवेट से जाना चाहते हो तब तुम फिर सोच सकते हो कि गवर्नमेंट में ये ऑप्शन ले लें, अदरवाइज प्राइवेट में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। और अगर तुम्हारा ये प्लान है कि मैं प्राइवेट ही मुझे चाहिए, राइट, बहुत ज़्यादा रहेंगे, हद से हद बहुत वर्स्ट कंडीशन में इसकी EC ले सकते हो। वो भी क्यों ले सकते हो, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर तुमने कोडिंग शोडिंग सीखी और कंपनी CS को और इसकी आई तो आप वहाँ पर बैठ जाएं। चांसेस इसमें भी कम है, प्लेसमेंट के चांसेस कम है EC में, राइट। बेटर तो मैं गाइडेंस करूंगा कि आप इसको ना ही प्रेफर करें। चलो, तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आई होप। बाकी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.